औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की जो सालाना खपत है वो तकरीबन 2 करोड़ लीटर के बराबर है। पेट्रोल और डीज़ल की सब्सिडी जो है वो अमीर तबकात के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वो लोग उठाते हैं। कैसे? नाज़रीन देखिएगा कि सब के पास जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें ज़्यादा पेट्रोल और डीजल डलता है, वो किसी के पास 10 करोड़ की गाड़ी है, 15 करोड़ की गाड़ी है, 50 लाख से वो गाड़ी शुरू होके वो 10, 15, 20 करोड़ तक जाती हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? सब्सिडी से तो वो लोग असल फ़ायदा उठा रहे हैं। गरीब आदमी जो है उसके बेचारे के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक बाइक है, या बहुत ज़्यादा वो कोई मिडिल क्लास हमारे जैसा उसके पास कोई पुराने मॉडल की 5 मॉडल होगी, 3 मॉडल होगी या मेहरान होगी। और सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी से फ़ायदा उठाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीर तबके ने उठाया है। और पाकिस्तान की माशियत इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार है, इससे आम शहरी से लेकर पॉलिसी साज और तमाम स्टेक होल्डर्स बखूबी वाकिफ़ हैं। मुल्क कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, सनदी पहिया जाम है, अवाम के माली मसाइल में बेपनाह इजाफ़ा होता जा रहा है, महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है और IMF के साथ जो मुआहदा होगा इसकी शराइत सख्त है। हुकूमत को इन तमाम मसाइल को हल करना है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हुकूमत तमाम वज़रा बशमूल अरकान पार्लियामेंट और सूबाई और इजलास के सतह पर सरकारी मशीनरी को किफ़ायत शारी का पाबंद बनाया जाए। गैर ज़रूरी सरकारी तकरीबात पाबंदी उन पर सख्ती की जाए और उन पर पाबंदी आयद की जाए। PTI की क़यादत भी ख़ुद एहतसाबी का मुज़ाहरा करे और पार्लियामेंट में वापस आए। अगर वो मुखलस हैं अपने अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ अगर वो मुखलस हैं तो पार्लियामेंट में उनको वेलकम किया जाएगा और पार्लियामेंट में रह के अपने अपोजिशन का किरदार अदा करें। जैसा कि खान साहब अपने दौरे हुकूमत में फरमाया करते थे कि जी पार्लियामेंट में मुझे अपोजिशन बोलने नहीं देती, तो खान साहब आप पार्लियामेंट में आए, आप अब इनको ना बोलने दें। IMF की शराइत हैं, महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पे आप बोलें। और जब तक आप अपोजिशन नहीं करेंगे अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। लिहाजा आप अगर अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं तो अपोजिशन में आएँ और पार्लियामेंट में बैठकर मुल्क की बेहतरी और हुकूमत की इस्लाह के लिए मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें। मुल्क के आईन और कवानीन में मौजूद इन चोर दरवाज़ों को बंद किया जाए जिनके बलबूते पर हुक्मरान इशराफिया अमरात और फ़वाइद हासिल करती है। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और रियासत के स्टेक होल्डर्स के बाद फैसलों की वजह से माशियत सुस्त रवि का शिकार है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपके पास अभी वक्त है। पाकिस्तान माशी बहरान से बआसानी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास श्रीलंका से कहीं ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं। अगर इक़्तिदार के स्टेक होल्डर्स होश के नाखुन लें और सियासी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी को ख़त्म करें तो आलमी मालियाती अदारे पाकिस्तान के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इक़्तिदार के स्टेक होल्डर्स ने जो तदाबीर और दूरंदेशी का मुज़ाहरा ना किया, फिर माशी बहरान पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल होगा। पाकिस्तान के हुक्मरान और अशराफिया को श्रीलंका की सूरत हाल से सबक हासिल करना चाहिए। श्रीलंका के बरसरे इक़्तिदार अशराफिया ब्लंडर्स के ज़रिए, यानी कि ब्लंडर्स ने अच्छे खासे मुस्तकम मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ़ और सिर्फ उनके ब्लंडर्स थे। जिस तरह के 25 मई को ब्लंडर्स किया गया, उससे पहले जो ब्लंडर्स चलते आ रहे हैं, ख़त लहराया जा रहा है, इस तरह के ब्लंडर से हमेशा मुल्क को नुकसान होता है, पाकिस्तानी गरीब अवाम को नुकसान होता है। अब मेरी KPK के वज़ीर आला से दरख्वास्त है, KPK के, कि वो एक थ्रेट कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ खाएं कि आप कह रहे हैं, कल फरमा रहे थे कि जी मैं KPK की फ़ोर्स लेके आऊँगा। जनाब आपसे अपील है, खुदारा आप क्या फोर्सेस को आमने सामने लाना चाह रहे हैं?
और ख़ान साहब, अंदाज़ा कीजिएगा कि ख़ान साहब ने आज़ादी मार्च में 100% गोली चलती, मतलब ख़ान साहब का कहना था कि मुझे अंदाज़ा हो गया था और मैंने अपने लोगों के पास पिस्टल देखा, असला देखा, और मुझे 100% यकीन हो गया था कि यहाँ पे दोनों तरफ से खून अरेज होगी, खून बहेगा, नुकसानात होंगे, कत्ल गारत होगी। और इस वजह से मैं धरने को छोड़कर चला गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप ये धरने, ये इस तरह की सियासत करते ही क्यों हैं? आप अपोजिशन में आएँ, बैठ के मुकाबला अपोजिशन में बैठ के करें। ये कोई नहीं है कि आप एहतजाज जलसा जुलूसों से अवाम को मरवाएं। अच्छा, आज तक ये बताइएगा, मैं हर सियासी जमात से मेरा सवाल है, कभी कोई लीडरशिप भी मरी है इस तरह के एहतजाजी जलसों से, धरनों से? कभी कोई लीडरशिप मरी है? हमेशा गरीब आदमी मरा है एहतजाजों से, जलसों से, धरनों से और महंगाई से। सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी मरा है और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। और जिन लोगों की वजह से मरते हैं वो एक यकीन करे तो वो 2-4 घंटे बाद भूल जाएंगे। अब जिस दिन कल ख़ान साहब KPK में एक अपनी पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे तो नीचे से एक फ्लैक्स लोगों ने पकड़ी हुई थी और वो मतलब पहले किसी आज से 1-2 साल पहले नजायज़ फरोशों ने उसको कत्ल किया था और वो जो डिमांड कर रहे थे कि जी ये जो लड़का कत्ल हुआ है इनके कातलों को पकड़ा जाए। अच्छा, अब वो ख़ान साहब ने क्या किया, वो बैनर उनसे मंगवाया, ऊपर मंगवाया और वो बैनर लगा के कहने लगे हैं देखो राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये तुम लोगों ने मारा है। उन्होंने कहा ख़ान साहब नहीं नहीं नहीं, ये आपके दौरे हुकूमत में मरा है और अभी तक इसके कातिल नहीं पकड़े गए हैं। मतलब ये लोग सियासत जहाँ तक करते हैं। तो नाज़रीन देखिएगा कि ये 2023 के जो इलेक्शन आ रहे हैं ये आवाम के खून पसीने की कमाई कैसे इस्तेमाल होगी, और सोच समझ कर आप भी वोट डालिएगा। 47 अरब और 24 करोड़ रुपया 2023 के इलेक्शन पे खर्च हो रहा है और वो सिर्फ गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई है। गरीब आदमी का जो खून निचोड़ा जाता है, ये 47 अरब 24 करोड़ रुपया उनके खून पसीने की कमाई से इलेक्शन करवाए जाएंगे। और जो इलेक्शन जीत के आ जाएगा वो कहेगा जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जो इलेक्शन हारेगा उसने फिर धरना सियासत शुरू कर देनी है। तो खुदारा आप इन धरनों से, एहतजाजों से, जलसा जुलूसों से बाहर निकलें और मुल्क के साथ सिंसियर हो जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस प्रोग्राम को इजाज़त दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।